नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विपिन मैथ्स में। बच्चों आओ पढ़ते हैं। देखो, मैंने बताया था पिछली वीडियो में रेशनल और इरेशनल के बारे में बताया था। अब हम थोड़ा इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए, पहली जो प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर की, अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसका नेगेटिव भी इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए √2 एक इरेशनल नंबर है तो -√2 भी एक इरेशनल नंबर होगा। मान लीजिए कोई भी नंबर, मान लो x इरेशनल नंबर है तो -x भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, एक अगर कोई इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर कोई दो नंबर है, एक इरेशनल है और दूसरा रेशनल है, यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल, वो इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई नंबर एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, उन दोनों को हम ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तभी क्या होता है, इरेशनल नंबर ही आता है। अगर तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर कोई रेशनल नंबर है नॉन जीरो रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर की, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और दूसरा हमारा इरेशनल नंबर है तो दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर। जैसे मान लो 2 एक रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई की हमने 2√3, तो 2√3 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन बच्चों जीरो की एक प्रॉपर्टी है, 0 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जीरो की किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है तो आंसर सदा 0 आता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं है, तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब चौथी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं बच्चों हम, कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर है, इरेशनल प्लस इरेशनल, वो हमारा इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। यानी कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो जरूरी नहीं है कि वे इरेशनल ही आए, रेशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसमें हो सकता है कि आंसर रेशनल आ जाए या इरेशनल आ जाए। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो। जैसे √2 प्लस -√2, √2 भी एक इरेशनल नंबर, -√2 भी इरेशनल नंबर, दोनों का ऐड किया तो कितना आ जाएगा, √2 -√2 इक्वल टू 0। और 0 तो रेशनल होता है, 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार मान लो √2 और -√2, इन दोनों को ऐड करें, यानी कि √2 को और -√2 को, √2 को और -√, ये भी क्या आएगा, 0। यानी कि दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी क्या हुआ, रेशनल हुआ। मान लो ये है 2√2 प्लस 3√5,
ये इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, ऐड होकर के क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है, या मल्टीप्लाई भी और डिवीजन भी। जैसे √2 इंटू √2, आंसर क्या होगा 2। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, जबकि प्रोडक्ट आई इनकी रेशनल नंबर। या जैसे मान लो लिया हमने √3 इंटू √5, मल्टीप्लाई कितना आएगी √15। ये इरेशनल, ये इरेशनल, मल्टीप्लाई भी इरेशनल। तो यानी कि कुछ निश्चित नहीं है कि रेशनल होगा या इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर। देखो पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर लाइन पर। देखो हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये दे दिया √9.3, इसको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पर, रिप्रेजेंट ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करते हैं। मान लो x है, x, ठीक है, सॉरी √x, इसको रिप्रेजेंट करना है। x कोई रियल नंबर है और √x उसका स्क्वायर रूट हो गया, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले क्या करो, पहला स्टेप जो है बच्चों वो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, उस पर एक पॉइंट लो A, और फिर दूसरा पॉइंट लो B। वो इस प्रकार से लेने हैं हमें कि A B के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी x, यानी कि x यहाँ से A और B के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, फिर एक अनदर पॉइंट लो C, और C किस तरह से लेना हमें कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहनी है 1 यूनिट। ठीक है, इसकी रहनी है x यूनिट। ठीक है, यानी कि BC = 1। अब बच्चों AC कितना हो गया, AC हो गया हमारा AB + BC, यानी AC हो गया हमारा x + 1, AC हो गया हमारा x + 1। अब अगला स्टेप है कि AC का हाफ कीजिए। मान लीजिए पॉइंट है हमारा O पॉइंट है ये। ठीक है, तो OA = OC = कितना होगा x + 1/2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों x + 1/2, ये भी और ये भी, यहाँ से x + 1/2। ठीक है, अब आप O को सेंटर लेकर के AO रेडियस या OC रेडियस लेकर के और इस तरह से एक हाफ सर्किल बना दीजिए। ठीक है, इस B पॉइंट को होके जाती एक लाइन ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है आपको इस तरह से। यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर लाइन है, मान लीजिए D पॉइंट पे मिलता है, O को D से मिलाइए। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो OBD क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो हमने देखा OBD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम
ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब ओ बी कितना होगा बच्चों? ओ बी होगा हमारा ए बी, यहाँ से देखो ओ बी होगा हमारा ए बी माइनस ओ ए बी कितना है x, और ओ ए कितना है बच्चों हमारा x प्लस 1/2 कर दो, 2x माइनस एक्स माइनस 1/2 यानी x माइनस 1/2, तो हमारा ओ भी निकल आया है x माइनस 1/2। यहाँ से देखिए हमारा बी डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर रख दीजिए बी डी स्क्वायर इजिकल टू हो गया हमारा ओ डी कितना होगा बच्चों? क्यों ओ डी इजिकल टू हमारा ओ डी इजिकल टू ओ ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ओ डी और ओ ए दोनों ही क्या है? रेडियस है इस हाफ सर्किल की। ठीक है बच्चों, तो ओ डी होगा हमारा x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस ओ बी अभी हमने निकाला था बच्चों x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4। इसे रफ कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4, ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/4। ये आ गया हमारा बी डी स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो बी डी आ गया हमारा 4x/4 रूट या रूट x। तो ये बच्चों हमारी बी डी जो लाइन है इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी? रूट x। ठीक है बच्चों, अब आप कंपास में रूट x यानी बी डी डिस्टेंस भरो और B को सेंटर मान करके एक आर्क ऐसे लगा दो। ठीक है, जो इस लाइन को मान लीजिए E पॉइंट पर काटेगी। ठीक है, तो ये जो E पॉइंट होगा ना, E पॉइंट हमारा किसको डिनोट करेगा? रूट x को, क्योंकि OD क्या हो जाएगी? रेडियस, और BE भी इसके बराबर होगी BD के। BD और BE दोनों आपस में कैसे होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, अब ये भी रूट x हो जाएगा यहाँ से, BD BE भी हमारा रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब आप B को ओरिजिन मान लीजिए, यानी कि 0 मान लीजिए, 0, और ये C किसको रिप्रेजेंट करेगा? फिर 1 को, और E किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा रूट x को। इस तरह से बच्चों हम किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसे निकालना है तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 9.3। बच्चों आप करके देखना इस क्वेश्चन को, रूट 9.3 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब
करते हैं बच्चों हम कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है, चेक वेदर √7 7/√5 और √2 + 21 ये π-2 आर इरेशनल नंबर और नोट। ये है क्वेश्चन, ये इरेशनल नंबर है या नहीं। देखिए बच्चों, ये 7√5 की बात करें अगर हम, तो क्या 7 × √5 है, और ये 7 क्या है, रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी हमने बताया था इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कि अगर किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो वो सदैव क्या होगा, आंसर इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हमारा 7√5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इसी प्रकार से 7/√5 ये भी क्या हो गया हमारा, इरेशनल में। ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। तो रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, इसी प्रकार से √2 + 21। देखो रूट क्या है, √2 क्या है, एक रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, और 21 क्या है, रेशनल नंबर। तो दोनों का रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, इरेशनल नंबर है। तो ये भी इरेशनल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से π-2, देखो पाई इरेशनल नंबर है और ये 2 रेशनल नंबर है, तो ये इनका ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों हम अगला क्वेश्चन। एक जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 2√2 + 5√3 ऐड करना है। ऐड ये प्लस एंड √2 - 3√3। बच्चों इन्हें इन दोनों को हमें ऐड करना है। देखो ऐड किस तरह से करेंगे, 2√2 + 5√3 प्लस √2 - 3√3। देखो जो लाइक टर्म है एक साथ कर लेंगे हम। जैसे देखो 2√2 + √2, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, इस यहाँ पे √2 यूज हो रहा है, यहाँ पर भी √2 यूज हो रहा है, प्लस 5√3 - 3√3। अब देखिए इन दोनों से हम √2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचा 2, यहाँ +1, यहाँ पर +1, इस टाइप से मान सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर √3 कॉमन ले सकते हैं, 2 + 1 3 √2, 5 - 3 2 2√3। यह आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5 मल्टीप्लाई करनी है। देखो 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। देखो बच्चों इसे लिखा हमने 6 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √5, 6 × 2 × √5 × √5। इन दोनों की मल्टीप्लाई 12,
इन दोनों की मल्टीप्लाई 5। देखो √5 इंटू √5 क्या बनेगा 5। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और है हमारा, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। ठीक है बच्चों, देखो क्या आएगा 8√15 डिवाइड करना है किससे 2√3 से। क्या लिखेंगे इसे हम 8 इंटू √15 अपॉन 2√3। 8 इसे हम लिख सकते हैं बच्चों √5 इंटू √3, ये अपन 2√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम 4√5, ये यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अगर a कोई रियल नंबर है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देखो लेट a ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर। ठीक है, एंड n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देन इसे nth रूट ऑफ a, क्या ये nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू b टू द पावर n, जहाँ पर b ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा है तो हम उसे इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b रेज टू द पावर n। ये जो साइन होता है ना बच्चों, ये जो साइन है, जैसे ये √2 पे चढ़ता है, √2 या √8 पे, ये जो साइन होता है ये, इसको क्या कहते हैं हम, रेडिकल साइन। क्या कहते हैं बच्चों, रेडिकल साइन। ठीक है, चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। 2 प्लस √3 का के डिनोमिनेटर का हमें 1/2 प्लस √3 के डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो देखो रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है बच्चों, कि इसको रेशनल नंबर बनाना है। देखो 1 क्या है, रेशनल नंबर है, और 2 प्लस √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यानी कि न्यूमरेटर तो इसका रेशनल है, और जबकि डिनोमिनेटर इसका रेशनल नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को इसको रेशनल नंबर बनाना है। तो इसका तरीका ये होता है, इसलिए लिखा 2 प्लस √3, इसके कॉन्जुगेट से प्लस लिखा है तो माइनस से 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो कितना आ गया, 2 माइनस √3
जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 2 की 4 में 2 में तो 4, 2 की 3 में करो √3 में 2√3 माइनस √3 की करो माइनस 2√3 माइनस √3 इंटू √3 3। देखो ये कैंसिल हो गया आपस में, 2 माइनस √3 और 4 माइनस 3 1, या लिख सकते हैं 2 माइनस। अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 एक रेशनल नंबर होती है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम और क्वेश्चन कर सकते हैं, आप करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, फॉर रियल नंबर। ठीक है, देखो पहला जो लॉ है वो ये है कि a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। तो वो a को हम क्या कहते हैं यहाँ पर बेस, और m और n दोनों ही क्या हैं इसके एक्सपोनेंट। यानी कि अगर बेस सेम हो और तब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, एक्सपोनेंट या पावर ऐड हो जाती है। तो क्या होगा a⁻m + n, पहला नियम। दूसरा देखिए a⁻m अपॉन a⁻n इजिकल टू क्या होगा a⁻m - n। ठीक है बच्चों, अब तीसरा देखिए a⁻m और इस होल पावर फिर n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a⁻m × n। ठीक है, और एक फोर्थ a⁻0 इजिकल टू क्या होता है हमारा 1, ये a⁻0। ठीक है, a⁻0 होना चाहिए। ठीक है, और एक और है 1 अपॉन a⁻n इजिकल टू a⁻−n। यानी कि अगर अपॉन में लिखा है 1 अपॉन a⁻n तो हम उसे ले सकते हैं पावर ऊपर जाकर के साइन इसका चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर ये लिखा मान लो 1 अपॉन 2⁻³ तो हम इसे लिख सकते हैं 2⁻3। ठीक है बच्चों, चलो कुछ क्वेश्चन देख लें। एक देखिए सिंप्लीफाई। ठीक है, 2⁻2/3 मल्टीप्लाई 2⁻1/3। देखो इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो बच्चों, इसका बेस कितना है 2, वो पावर कितनी है 2/3। इसका बेस क्या है 2, पावर है 1/3। दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। करो 2⁻2/3 + 1/3 या 2⁻3/3 या 2⁻1 या ऐसे लिख दो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से मान लो ये लिखा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है 3⁻1/5 होल पावर 4। तो देखो ये इस टाइप की ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है a⁻m n। क्या हो जाएगा a⁻m × n, यानी कि इन दोनों पावर की आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखो 3⁻1/5⁴ ये हो जाएगा 3⁻1/5 × 4 यानी कि 3⁻4/5।
5, यह आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन देखें। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2। एक्सरसाइज है 1.6 है। क्वेश्चन है फाइंड 64 रेज़ टू द पावर 1/2। देखो 64 को लिख सकते हैं हम 28 की पावर 2 की होल पावर फिर 1/2। तो ये जगह हमारा 8 2 इंटू 1/2 या 8 रेज़ टू द पावर 1 8। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप और क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन है देखिए 11 रेज़ टू द पावर 1/2 अपॉन 11 रेज़ टू द पावर 1/4। ये है क्वेश्चन। तो देखो बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी 11 है बेस, यहाँ पर भी 11 है। अभी बताया था एक प्रॉपर्टी a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n क्या हो जाता है a रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 11 रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। तो जाएगा 2 माइनस 1/4 या 11 रेज़ टू द पावर 1/। ठीक है, ये आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।